डियर फ्रेंड, एक और कहानी के साथ मैं उपस्थित हूँ। हिंदी कहानी के साथ। एक किसान और लड़के की शानदार कहानी है ये। एक किसान हुआ करता था और बहुत ही मेहनती था, अपने काम के प्रति ईमानदार था। वे अपने छोटे से खेत में काम करता था। उस छोटे से खेत से उनको अच्छा खासा धन प्राप्त हो जाता था। 5 से 6 सालों बाद उन्होंने कड़ी मेहनत कर खूब धन अर्जित किया तथा आसपास की सभी जमीन को खरीद लिया। अब उनको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत हुई। वह अकेले इस कार्य को करने में समर्थ नहीं थे, इसलिए उन्होंने वर्कर रखने के लिए अखबार में इश्तिहार छपवा दी तथा इंटरव्यू लेने के लिए बहुत से लोगों को बुलवाए। वे सभी से सवाल करते थे कि आपको एग्रीकल्चर के बारे में क्या नॉलेज है, यानी खेती बाड़ी का कौन सा काम आता है। लोगों ने अलग अलग जवाब दिए। किसान को उन सभी का जवाब समझ में नहीं आया। फिर एक लड़का आया, उनसे भी यही सवाल पूछा। उस लड़के ने जवाब दिया। उसकी इस जवाब को सुनकर किसान को अटपटा जरूर लगा, लेकिन उसको काम में रख लिया। किसान ने उससे पूछा था कि तुम क्या करोगे। उस लड़के ने बहुत ही प्यारा सा जवाब दिया, जब तूफान आएगा तब मैं आराम से सो जाऊंगा। किसान को ये जवाब अटपटा जरूर लगा, लेकिन उस लड़के को काम में रख लिया। अब इसका क्या मतलब है, आइए देखते हैं। वह लड़का किसान की हर काम में मदद करता, खेतों की रक्षा करता। एक दिन किसान दौड़ते हुए आया, उस लड़के को ढूंढ रहा था क्योंकि तूफान आया हुआ था। उन्होंने देखा कि वह लड़का आराम से सो रहा था। किसान अपने मन में कहने लगे, देखो इस पागल आदमी को कैसे सो रहा है। इसे तो अपना काम करना चाहिए, बैलों को बांधना चाहिए, खेतों की रक्षा करनी चाहिए। किसान अंदर गया और उस लड़के को उठाए और बोला, तुम्हें अपना कार्य मालूम नहीं है क्या। लड़के ने जवाब दिया, मैंने आपसे पहले ही बोला था, जब तूफान आएगा तब मैं आराम से सो जाऊंगा। किसान कहने लगे, यह पागल बेवकूफ़ आदमी मेरे पल्ले कैसे पड़ गए। जब तक यह उठेगा तब तक मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका हूँगा। किसान गायों को बांधने के लिए दौड़े। जब वहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सभी कार्य पहले से ही हो गया था। कहानी से सीख। किसान को अब यह बात समझ में आया कि जब तूफान आएगा तो मैं आराम से सो जाऊंगा, अर्थात मुसीबत आने से पहले ही सभी कार्य को पूरे कर लेना चाहिए। बहुत से किसानों का यही हाल है कि वे मुसीबत आने पर ही कार्य को करने के लिए दौड़ते हैं, पहले से कार्य को करके नहीं रखते। हमें इस लड़के से सीख लेनी चाहिए तथा अपने जीवन में भी इसी पाठ का अनुसरण करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी।